In this lecture, we will discuss about the only bloods. So let us start. Blood is a सर्कुलेटरी ऑर्गन. ब्लड इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन. याद रखेंगे ब्लड क्या है, एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है. ब्लड को स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं. ये भी याद रखेंगे. ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद कौन सा करता है, कौन कौन चीज़ करते हैं, जैसे कि O2 हो गया, CO2 हो गया, ग्लूकोज हो गया, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है. याद रखेंगे. मिनरल्स, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड यूरिन भी होता है. ठीक है, ये भी याद रखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है जैसे कि ब्लड को हम लोग किस में मेजर करते हैं. ब्लड को मेजर करने के लिए सबसे एक इंस्ट्रूमेंट का जो नाम होता है हेमोसाइटोमीटर. याद रखेंगे कौन सा चीज़ से मेजर करते हैं, तो हेमोसाइटोमीटर से. ब्लड का पीएच वैल्यू भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. तो कितना होता है ब्लड का वैल्यू, पीएच वैल्यू 7.4 होता है. याद रखेंगे. और देखिए इसमें जो हम लोग पीएच स्केल के बारे में जानकारी लेंगे, तो पीएच स्केल में क्या रेंज जो पूछेगा, कभी कल पूछता है पीएच स्केल का रेंज कितना होता है, तो 0 से लेकर के 14 तक होता है. लेकिन 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, जो कि डिस्टिल वाटर में होता है, जो कि बैटिक में भी हम ये डिस्टिल वाटर को यूज करते हैं. और 7.4 देखिए थोड़ा बहुत 7.4 है, मतलब 7 से थोड़ा ही ज़्यादा है, तो हम लोग बेसिक नेचर बोलेंगे. ब्लड को क्या बोलेंगे, बेसिक नेचर का होता है. ठीक है. OH माइनस उस पर चार्ज होता है. ठीक है. और एसिडिटी जो होता है लेस देन 7 होता है, ग्रेटर देन 7 जो है बेस होता है. तो ये भी याद रखेंगे. और पीएच स्केल का खोज कौन किया था, सोरेनसन. ये भी याद रखेंगे. और कभी कल रेंज तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं. ठीक है. और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा जाएगा तो बता सकते हैं आपकी 0 से लेकर 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. और स्ट्रॉन्ग बेस पूछा जाए तो 9 से लेकर 14 तक जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है. याद रखेंगे. नेचर ऑफ द ब्लड का कैसा नेचर होता है, तो वो बेसिक प्लस एल्कलाइन बोलते हैं. एल्कलाइन मतलब होता है जो सोल्यूबल होता है वाटर में, ये एक सोल्यूबल है, इसीलिए अल्कलाइन बोलते हैं. ठीक है. अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी में पूछा जाए कि कितना अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेल में जो है 6 से 7 लीटर होता है, और फीमेल में जो है 4 to 5 लीटर होता है. लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली है, डिपेंड करता है कि टोटल वेट जितना होगा बॉडी का, उस पर 7% उसका जो है ब्लड होता है. ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का. ठीक है. तो याद रखेंगे. रेड ब्लड जो होता है किसके कारण होता है, ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू द हीमो पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट बोलते हैं. हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रेजेंट होता है हमारे शरीर में, उसी का एक पिगमेंट बोलते हैं उसको. उसी के कारण जो है ब्लड का कलर जो है रेड होता है. ठीक है. हेमो मतलब होता है आयरन कंपोनेंट, जिसको रेड लाने में मदद करती है. ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, जो भी रेड भी होता है. ठीक है. तो याद रखेंगे दोनों चीज़. हेमो मतलब आयरन, एंड ग्लोबिन मतलब प्रोटीन. ठीक है. एक होमोग्लोबिन का मतलब होता है, एक होमोग्लोबिन का मतलब होता है, एक हेमोग्लोबिन इक्वल टू होता है 350 ml. 350 ml होता है ब्लड, जो कि हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो 1 ml बोलते हैं, 1 HB बोलते हैं ह्यूमन ग्लोबिन. ठीक है. नोट्स में देखिए व्हाइट कलर का जो ब्लड होता है ना, किस में होता है, ये एब्स्ट्रक्शन है. व्हाइट कलर का जो ब्लड होता है कॉकरोच में होता है, ड्यू टू हेमोसाइफिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसीलिए. ठीक है. लैम्फो मतलब होता है व्हाइट प्रोटीन. एंड ब्लू कलर का जो पिगमेंट, ब्लू कलर जो ब्लड होता है किस में होता है, तो ऑक्टोपस में होता है. किस में होता है, ऑक्टोपस में होता है. ड्यू टू किसके कारण होता है, तो हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है. हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट में चलते हैं. साइनिन मतलब होता है ब्लू प्रोटीन, एंड याद रखेंगे. नेक्स्ट होता है कंपोनेंट ऑफ द ब्लड. बहुत सारे ब्लड का बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे कि सॉलिड पार्ट होते हैं जो कि 45% होता है, एंड लिक्विड पार्ट जो होते हैं जो कि 55%. लिक्विड पार्ट में एक ही आता है ओनली, प्लाज्मा जिसको बोलते हैं. ठीक है, प्लाज्मा. ठीक है. नेक्स्ट आता है सॉलिड पार्ट में सेल होते हैं. सेल में 3 पार्ट होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट. तो हम लोग सबसे पहले जो है प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 55% होता है ब्लड में. ठीक है. तो याद रखेंगे प्लाज्मा का जो कलर होता है लाइट येलो होता है, बिकॉज ऑफ बेरिलियम प्रोड्यूस करता है लीवर में. लीवर में क्या प्रोड्यूस करता है, बेरिलियम प्रोड्यूस करता है, जो कि लीवर में होता है. और अगर कभी पूछा जब प्लाज्मा कैसे निकालते हैं, तो ब्लड माइनस RBC कर देंगे तो प्लाज्मा आ जाएगा. और दूसरा भी तरीका है कि प्लाज्मा इक्वल टू होता है WBC प्लस प्लेटलेट. WBC एंड प्लेटलेट्स को जोड़ देंगे तो एक प्लाज्मा आ जाएगा. ठीक है. तो लीवर में फॉर्म होता है ब्रेलिन एंड बिलीलिव्स, जो कि येलो कलर देता है और ग्रीन कलर देता है. ये एक प्लाज्मा का जो कि येलो जो होता है प्लाज्मा में होता है, ग्रीन जो होता है लिफ्ट बाइल जूस में होता है. ठीक है. नोट याद रखेंगे. एक्सेस अमाउंट ऑफ द ब्रिलियम पिगमेंट रिजल्ट इन डोंडिस. ये डोंडिस हो सकता है, एक्सेस अमाउंट में ब्रिलियम पिगमेंट हो जाएगा तो. ठीक है. याद रखेंगे.
कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा, कंपोजिशन अगर प्लाज्मा का भी पूछा जाए तो वाटर का जो है 90% होता है, जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज प्लस मिनरल अगर जोड़ा जाए तो 1% होता है, और प्रोटीन एंड टोटल 100% होगा 9 और 19 और +1 तो 100% हो गया। तो प्रोटीन जो होता है ज़्यादातर ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। वो 5 प्रकार का प्रोटीन होता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबिन्स एंड फाइब्रोजिन। फाइब्रोजिन जो होता है मेनली क्या होता है, मेन प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है इन ब्लड को क्लोटिंग में। ब्लड क्लोटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला जो है फाइब्रोजिन बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे बहुत सारा कौन सा पूछेगा ऐसा करके, जो कौन सा प्रोटीन ऐसा होता है जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, तो याद रखेंगे फाइब्रोजिन, ऑप्शन रहेगा तो मार देंगे, ठीक है। ये 5 प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है सीरम इज पार्ट ऑफ द ब्लड, एक पार्ट है ब्लड का, जो कि विच डज नॉट टेक पार्ट ऑफ इन ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड क्लोटिंग में कोई मदद करने का काम नहीं करती है, ठीक है। फंक्शन, नेक्स्ट हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे ब्लड क्लोटिंग में क्या क्या फंक्शन होता है। तो ब्लड क्लोटिंग में ये ट्रांसपोर्ट करता है ना ग्लूकोज टू द ऑर्गन, हमारे शरीर में जो भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड को या ऑक्सीजन, तो वो ग्लूकोज का काम होता है जो पूरे ऑर्गन में पहुंचाने का कोशिश करता है। ब्लड को रेगुलेट करने के लिए सबसे मेन तरीका है कि पीएच वैल्यू, अगर पीएच वैल्यू 7.4 हो तो पूरा अच्छे तरह से रेगुलेट कर पाएगा। इफ़ पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो जाएगा तो हेमोग्लोबिन रिड्यूज हो जाएगा, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा। लेकिन पीएच वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7.4 हो गया तो क्या बोल सकते हैं, ब्लड स्टार्ट करता है क्लोटिंग इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो है इनसाइड क्लोटिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी कितना अमाउंट में है साइज में, तो आरबीसी इज ग्रेटर देन प्लाज्मा ग्रेटर देन डब्ल्यूबीसी, ये हमारा मिलियन में होता है, लाख में तो 1000 में होता है। और साइज में कैसे करता है, आरबीसी छोटा जो तो स्मॉल होता है, उसके बाद प्लाज्मा होता है, उसके बाद जो है डब्ल्यूबीसी ये लार्ज होता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आरबीसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आरबीसी क्या क्या होता है, एक प्रकार का सेल है जो कि रेड प्लस साइटोप्लाज्म से मिलकर बनता है, तो सेल हो सकता है। इंथ्रो बोलते हैं इसको, मेल में कितना होता है 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर 100 ml होमोग्लोबिन होता है, ठीक है। फीमेल में कितना होता है 4.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ एच बी का मतलब समझ गया, ह्यूमन ब्लड होमोग्लोबिन में। आरबीसी आर द स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे छोटा होता है साइज में, और मैक्सिमम इन द नंबर, नंबर में सबसे ज़्यादा होता है, ये तो पहले भी हम ग्राफ में भी बता दिए। फॉर्मेशन कैसा होता है, आरबीसी का टेक प्लेस करता है बोन में, बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है जो कि आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। एंड लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, कभी कल पूछ लिया जाता है लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी कितना होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग बता सकते हैं डायरेक्टली 120 डे होता है, ठीक है, लगभग 3 महीना, ठीक है। देर इज ए नो न्यूक्लियस इन द आरबीसी, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, लाइक मैमल्स में, ठीक है। एक्सेप्शन है कैमल एंड लाम्बा मेंढक, ये दोनों में एक्सेप्शन है। सिंस डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो है डीएनए और आरएनए दोनों टाइप का प्रेजेंट होता है, जो कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है डाईहाइड्रो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है राइबो न्यूक्लियस एसिड, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे, जो कि सेल करते हैं। सो द आरबीसी आर द आल्सो कॉल्ड द ब्रेनलेस सेल, इसको हम ब्रेनलेस सेल भी बोल सकते हैं, और न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, ये न्यूक्लियस को क्या बोल सकते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, तो याद रखेंगे। रेड कलर तो ये बता देते हैं, हेमोग्लोबिन होता है, इसके कारण होता है पिगमेंट होता है, उसी के कारण रेड होता है कलर ब्लड का। एंड ब्रेक डाउन कहाँ होता है आरबीसी, ब्रेक डाउन तो लीवर में होता है, स्प्लीन, ये भी याद रखें, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का ब्रेक डाउन कहाँ होता है, तो याद रखेंगे लीवर एंड स्प्लीन दोनों, अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों में टिक लगाएंगे, अगर लीवर है तो लीवर में, स्प्लीन है तो स्प्लीन में, लेकिन सबसे पहले दोनों अगर ऑप्शन है अलग अलग तो स्प्लीन में हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। इज कॉल्ड द ग्रेवल ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। मोर ब्रेक डाउन होता है स्प्लीन में, सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है स्प्लीन में, एंड आल्सो जनरेशन इन स्प्लीन, और इसमें जनरेशन भी होता है, मतलब रीजनरेशन भी होता है, रीजनरेशन का मतलब रिफॉर्म भी होता है, ठीक है। सो इट लीवर एंड स्प्लीन आर द सेपरेट फ्रॉम द ऑप्शन, ऑप्शन से दोनों सेपरेट कर सकते हैं। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन ब्लड, हम ह्यूमन का जो ब्लड बैंक होता है ना स्प्लीन होता है, रीजनरेशन भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, एक क्या है, विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवल ऑफ द आरबीसी, ये भी याद रखेंगे। अगर देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है लीवर एंड स्प्लीन, तो हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देंगे, ओनली स्प्लीन दिया है तो सेकंड प्रेफरेंस देंगे, और लीवर दिया है तो थर्ड प्रेफरेंस देंगे, ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। फंक्शन ऑफ आरबीसी, बहुत सारा फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ द ऑक्सीजन टू द सेल, ये इसका फंक्शन होता है कि ट्रांसफर करता है किसको, तो ऑक्सीजन को पूरे सेल में पहुंचाने के, बिकॉम ऑफ होमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो
ऑक्सीजन इटसेल्फ। और जो 1 मोलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन कैरी द 4 मोलिक्यूल्स, मतलब एक होमोग्लोबिन होगा अगर तो 4 को ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ठीक है। 4 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विथ इटसेल्फ, खुद को, ठीक है। तो हम लोग ये याद रखेंगे। मेल में कितना होता है 4 to 70% होमोग्लोबिन, अगर पूछा जाए मेल में कितना होता है 14 to 17 होता है, एंड फीमेल में 10 to 14 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। सॉरी दोस्त, 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो नोट्स में याद रखेंगे, द हीटर इज ए वन इन ए नॉन वोलेटाइल क्लोज रूम। ये क्या होता है, जब मान लीजिए क्लोज रूम है, पूरा बता वेंटिलेशन सब भी बंद है, तो क्लोज रूम में क्या होगा, जो हीटर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होता है। पर्सन इन दैट रूम, अगर कोई पर्सन है उस रूम में, तो फेस करेगा क्या, सडन डेथ भी हो सकता है, लैक ऑफ हार्ट अटैक भी आ सकता है, और लैक ऑफ किसके कारण, तो ऑक्सीजन के कारण। ये भी याद रखेंगे, ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी दोस्त, मोस्ट सोलेबल इन द गैस इन ब्लड। ब्लड में सबसे ज़्यादा सोलेबल अगर पूछा जाए तो CO होता है। लिस्ट सोलेबल गैस इन द ब्लड इज हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डिजीज ऑफ RBC। RBC के कारण कौन कौन सा डिजीज हो सकता है, तो एनीमिया हो सकता है, जो कि RBC में होता है, ठीक है। पोलीथायमिन में होता है RBC में, जो कि बढ़ जाने से भी होता है, और ये घट जाने से होता है। तो लैक ऑफ स्पॉट इन द स्किन, स्किन पे दागा आ जाता है, ठीक है। एंड थैलेसेमिया, जो कि RBC लाइफ ऑफ स्पान डिक्रीज करता है। थैलेसेमिया बीमारी हो जाता है तो लाइफ स्पान अगर RBC का 120 डे है तो मिनिमम कर देता है 50 to 60 डे। तो इसके कारण जो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। डिजीज क्या क्या होता है आप लोग जानते हैं। डिजीज जो कि पैथोजन और वेक्टर भी बोलते हैं, रोगजनक और वाहन भी बोलते हैं, वाहक भी बोलते हैं, ठीक है। डिजीज में पैथोजन में होता है जो कि अल्बो वायरस के थ्रू होता है। इट जो फूड प्लेटलेट, मतलब फूड में जाता था, ये होता है फूड को खाने से होता है, एक दूसरे में कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं। तो वेक्टर में होता है फीमेल एडिज इजिप्ट मॉस्किटो होता है, नाम है इसका, याद रखेंगे। ये काटने से ज़्यादातर डेंगू हो जाता है, ठीक है। मलेरिया कैसे कहता है, उसका पैथोजन क्या है, प्लाज्मोडियम। एंड वेक्टर क्या है, एन्फिलिया मॉस्किटो, मतलब ये फीमेल मॉस्किटो का नाम है एन्फिलिया मॉस्किटो, याद रखेंगे मॉस्किटो का नाम, ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट। लिस्ट लार्जेस्ट RBC ऑफ द एनी मैमल्स। सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा RBC में किस मैमल में हो, तो अफ्रीकन एलिफेंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं WBC पे, लिकोसाइटी, ठीक है। लिकोसाइटी मतलब व्हाइट ब्लड होता है, व्हाइट ब्लड सेल, साइटिन मतलब सेल एक प्रकार का। लार्जेस्ट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं इसको, WBC को लार्जेस्ट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये तो बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। अगर लाइफ स्पैन पूछा जाए तो 2 से 4 डे होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन कहाँ होता है, तो ब्लैक में ही, ब्लड में ही ब्रेकडाउन होता है। रीजनरेशन कहाँ होता है, तो ब्लड में ही होता है, याद रखेंगे। RBC इजकल टू WBC, RBC इजकल टू WBC अगर पूछा जाए कभी भी कितना कितना होता है, तो बता सकते हैं किस रेशियो में, 600:1, 600:1 में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो कि प्रेजेंट होता है WBC में। एंड सेफ ऑफ रेगुलर, सेफ कैसा होता है, इरेगुलर होता है, जो कि एमोबिया लाइक होता है सेफ, ठीक है, एमोबिया जैसे होता है। एंड WBC का जो फंक्शन होता है ना, टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी, हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है WBC, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने में मदद करती है, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। आल्सो नोन एज द फाइटर सेल भी बोल सकते हैं इसको, शोल्डर सेल भी बोल सकते हैं, एंड बॉडी गार्डर सेल भी बोल सकते हैं। तो WBC जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बोल सकते हैं किसी बीमारी से फाइट करने की मदद करते हैं। शोल्डर सेल, शोल्डर मतलब होता है किसी को रक्षा कर देना, बॉडी गार्डर मतलब बॉडी का रक्षा करना, ठीक है, इस प्रकार का सेल होता है। देर आर 5 टाइप ऑफ WBC, 5 टाइप का WBC होता है, जिसको व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। 5 टाइप का होता है। बेस्लोफिलियस बोलते हैं एक तो न्यूट्रोफिलियस बोल सकते हैं, इकोसैनोफिलियस बोल सकते हैं, एंड ठीक है मोनोसाइटिन एंड लाइफोसाइटिन। ये याद रखेंगे कितना कितना परसेंट होता है। इसका काम क्या होता है, हम एक थोड़ा हिंट दे देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसका नोट में। हम ये नोट है, अगर आप लोग को किसी को नोट चाहिए होता है तो प्लीज़ करके मोबाइल नंबर सेट कीजिए, इस तरह से नोट हम मोबाइल नंबर पर PDF भेज देंगे, ठीक है। जो कि बैसिलोफिलियस होता है 0.5% तो मिनिमम होता है। ये फाइटर अगेंस्ट का था हिस्टोरिकल केमिकल, कोई भी अगर केमिकल टाइप का जनरेशन है तो हम लोग क्या कर सकते, इसके अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है
न्यूट्रोफिकेशन जो कि 65% होता है, जो मैक्सिमम होता है। फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज, कुछ भी बैक्टीरियल डिजीज होता है उससे तो फाइट करता है। लाइक एग्जांपल थायराइड बोल सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोल सकते हैं, ठीक है। स्नोफिलियास बोल सकते हैं, 2.5 रहता है परसेंट होता है। ये फाइट करता है बोथ बैक्टीरियल डिजीज एंड वायरल डिजीज, जैसे कि कोरोना हो गया, बैक्टीरियल कोई किसी बैक्टीरिया के कारण होता है, इसके कारण जो इसको फाइट करता है तो ये बेस्लोफिनियस बोलते हैं, ठीक है। दे आर फाइटर अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, दोनों के थ्रू फाइट कर। मोनोसाइटिन्स क्या होता है, जो कि 6% होता है। दे आर टुगेदर टू गिव एडवांस लीवर इम्यूनिटी अगेंस्ट फीचर। ये बहुत ज़्यादा, ये दोनों क्या करता है, दोनों का एक ही काम होता है, लीवर को मतलब इम्यूनिटी पहुंचाने, इम्यूनिटी देता है हम लोग को, जो आगे कोई भी इन्फेक्शन हो या डिजीज हो तो उससे बचने के लिए, ठीक है। आल्सो कॉल आता फीचर सेल भी बोल सकते हैं इसको, फीचर सेल भी, WBC को क्या बोलते हैं, फीचर सेल भी बोलते हैं। वैक्सीन प्रोड्यूस मेमोरी सेल भी बोलते हैं, वैक्सीन प्रोड्यूस मेमोरी सेल बोलते हैं। व्हिच गेट्स एक्टिवेटेड, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है व्हेन ए स्पेशल पैथोजन इंटायर द ह्यूमन बॉडी। किसी बॉडी को क्या कहता है, अगर कोई एक्सटर्नल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, स्पेशल पैथोजन एक्टिव हो जाएगा तो वैक्सीन क्या करेगा, उसको प्रोड्यूस करता है, मेमोरी याद दिला देगा कि वो उससे हमको फाइट करना है, ठीक है। जैसे लाइक पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन हम लोग बच्चे में लगाते हैं, ज़िंदगी भर नहीं होता है, तो इस टाइप का वैक्सीन को हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, इसीलिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजीज ऑफ WBC। WBC के कारण क्या क्या डिजीज हो सकता है, डिजीज मतलब बीमारी हो सकता है। ल्यूकोपेनिया बोल सकते हैं, WBC की कमी से हो सकता है। मेनी डिजीज हो, बहुत सारा डिजीज, ल्यूकेमिया जिसको WBC ब्लड बढ़ जाने से भी होता है, ब्लड कैंसर बोल सकते हैं। ये ऑटो इम्यूनो सिस्टम गेट करता है, एक्टिवेटेड करता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनो सिस्टम को क्या करता है, ऑटोमेटिक एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। WBC से स्टार्ट टू डाइजेस्ट द फाइट अगेंस्ट द इंटरनल ऑर्गन। ये इंटरनल ऑर्गन में जो भी सेल है इंटरनल में, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी उसके फाइट करने में मदद करती हैं, डिस्ट्रॉय करता है। देन दीज आर द डेड सेल और लैम्पिक बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे ये सब ब्लड कैंसर में मदद करती है, ठीक है। HIV एंड एड्स, ये भी बहुत बार सुने होंगे, WBC की कमी से क्या क्या हो सकता है। HIV एंड एड्स, HIV और एड्स के फुल फॉर्म भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये भी याद रखें, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट आता है एड्स, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम भी बोलता है, ठीक है, याद रखेंगे, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जो HIV एंड एड्स होता है सेपरेट करता है ओनली व्हेन द ब्लड इज गेट क्लोटेड, मतलब ब्लड कॉन्टेक्ट में आता है तब जाके एड्स होता है। ब्लड का कोई भी कॉन्टेक्ट में आता है, जैसे कि ब्लड का ट्रांसफ़र करना, ब्लड का मतलब डोनेट करना, उसके कारण भी हो सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोल सकते हैं, मदर टू चाइल्ड में भी हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल के कारण हो सकता है, सेंसुअल इंटरकोर्स के कारण हो, या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के कारण भी हो सकता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक। टेस्ट फॉर द HIV के लिए एक ही टेस्ट होता है जो कि इलाजा बोलते हैं, ELISA, इलाजा, ठीक है, ये टेस्ट करता है। ड्रग्स उसके लिए क्या होता है, फॉर द HIV एंड एड्स के लिए याद रखेंगे, एजाइडोथायमाइडिन, ये बहुत एक प्रकार का ड्रग्स है जो कि मेडिसिन है, आप लोग ले सकते हैं। और HIV वाज द फर्स्ट फाउंड इन, HIV सबसे पहले कहाँ पाया गया था, वो USA में पाया गया था, 1981 में पाया गया था, ठीक है, फर्स्ट केस। एंड फर्स्ट केस ऑफ HIV इन इंडिया में कब पाया गया था, केरला में पाया गया था, यह भी याद रखेंगे, और 1986 में पाया गया था, किस में, 1986 में पाया गया था, ठीक है, तो याद रखेंगे। प्लेटलेट, अब चलते हैं प्लेटलेट पे। थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बो प्लस साइटो मतलब सेल होता है, ठीक है, मेल और फीमेल में इक्वल होता है, ये 4.5 टू 5.5 होता है लाख फॉर 100 ml। ये मेल और फीमेल में प्लेटलेट दोनों सेम होता है, जो कि फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, किस में फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो में। लाइफ स्पान क्या है, 8 टू 10 डे, 8 टू 10 डे। अब ब्रेकडाउन का होता है, ब्रेकडाउन और रीजनरेशन ब्लड में ही होता है इसका, ठीक है। प्लेटलेट के बारे में याद रखेंगे, कहाँ पर होता है रीजनरेशन ब्रेकडाउन, तो वो ब्लड में ही। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, इसका फंक्शन क्या होता है, एक प्रकार का ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड क्लोटिंग एंड फैक्टर्स। कैल्शियम एंड विटामिन के, जो कि हम लोग याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन, ये तो बता दिए थे, थ्राइम्बो प्रोथ्राइम्बिन ग्लोबिन एंड फेब्रोजिन। ये मेन फेब्रोजिन का काम होता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कभी काल, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द ब्लड क्लोटिंग डज द क्लोट इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी में अंदर में क्यों क्लोट होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एंटी क्लोटिंग प्रोटीन। ये एंटी क्लोटिंग प्रोटीन जो एंटी
ठीक प्रोटीन होता है ना, हेप्रोबिन बोलते हैं, हेप्रीन बोलते हैं उसको, ठीक है, बाय व्हिच द प्रोड्यूस द लीवर, लीवर में वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल हेप्रीन बोलते हैं जो कि हीरोइडाइज बोलते हैं प्रेजेंट होता है, जो कि लीच स्लेवा में होता है। ब्लड बैंक जो बोलते हैं जो कि केमिकल व्हिच प्रेजेंट द ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और ये ब्लड बैंक भी बोलते हैं जिसको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। सोडियम ऑक्सीलेट एंड कैल्शियम सिट्रेट बोलते हैं उसको, ठीक है। डिजीज क्या क्या होता है प्लेटलेट के कारण, नो ब्लड क्लोटिंग, प्लेटलेट अगर घट जाएगा तो कोई भी ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। थ्रोम्बोब्लेटिक जो कि प्लेटलेट बढ़ जाने से होता है, ठीक है। तो क्लोटिन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जब ब्लड क्लोट हो जाएगा तो हम लोग क्या रहेंगे, नहीं रहेंगे, ठीक है। क्लोटिंग एट द ट्रस, इसके कारण क्या क्या डिजीज हो सकता है जिसके प्लेटलेट के इफेक्ट रहते हैं, डेंगू, मलेरिया, हेमरोफिल, ये सब हो सकता है। इसका पैथोजन बहुत सारा एब्रो वायरस है, फीमेल मेडिजी एंड वेक्टर है, प्लाज्मोडियम, फीमेल एडिपिस, ये मच्छर उच्छर काटने से होता है, तो ये देख लेंगे, ठीक है। हेमोफिलियन जो कि आल्सो नोन आता है रॉयल डिजीज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, रॉयल डिजीज भी बोल सकते हैं। एंड जेनेटिकल डिजीज जो होता है जो कि फॉर्म करता है प्लेटलेट घट जाने से, नो ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं ब्लड ग्रुप पे। ब्लड ग्रुप क्या होता है, देखो मेनली 3 टाइप का सिस्टम है पूरे ब्लड ग्रुप में, ए बी एंड ओ, ए बी सिस्टम, जिसको ए बी ओ बोल सकते हो, क्योंकि टोटल 8 ब्लड ग्रुप है। लेकिन पूरे इंडिया में अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो 55 ब्लड ग्रुप का सिस्टम है जो कि हम लोग कैटेगोराइज किया है। तो ए बी ओ को ब्लड ग्रुप जो है ना, वेयर डिस्कवर कार्ल लेनिस के द्वारा डिस्कवर किया गया था 90 ईस्वी में, फॉर द व्हिच द रिसीव द नोबेल प्राइज, इसी के कारण उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1930 में। एंड व्हिच ए बी ब्लड ग्रुप वाज द डिस्कवर बाय द डक्टाइल स्टेलिन जो कि इन 92 में, एंड जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज ए ओ बी सिस्टम वेयर द आइडेंटिफाई इन 40 ईयर लेटर, मतलब 40 ईयर के बाद उसको आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। लेकिन 2 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, एंटीजन पाया जाता है, जो कि एक होता है एंटीजन जो कि पॉजिटिव होता है, एक एंटीजन निगेटिव होता है, उसकी भी बोलते हैं ए बी प्लस, ए बी माइनस। तो ये सब स्ट्रक्चर इसके बारे में जो हम लोग डिटेल के बारे में ब्लड ग्रुप के बारे में जो पढ़ाएंगे तब बताएंगे। लेकिन आप लोग नोट्स में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और कौन रिसीव करता है, कौन डोनेट करता है, ये भी है। आर एच फैक्टर क्या होता है, ये सारा हम लोग नोट्स में दे देंगे आपको। एक प्लीज़ अगर आपको चाहिए ये नोट तो PDF तो मोबाइल नंबर सेंड कीजिए और हम व्हाट्सअप पे डायरेक्टली भेज देते हैं प्लीज़ करके। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ इफ़ यू हेल्पफुल लाइक एंड सब्सक्राइब एंड share it, please like and share and subscribe it. Thank you guys for this watching this video.